नेक्स्ट है हमारा लैक ऑफ प्रॉपर यूज़ ऑफ फॉरेक्स। फॉरेक्स मतलब में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इंडिया के अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो कौन मेंटेन करता है? रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। वो उसकी कस्टडी में रहेगा। किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक ही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखता है। तो हमारे यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज करेंसीज़ है, जो फॉरेन करेंसीज़ जो हैं उनका यूज़ प्रॉपर वे में नहीं हो रहा। एक साइड तो हम अपने जो प्रोजेक्ट है, जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, वो पेंडिंग पे रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम है। दूसरी साइड हम एक्स्ट्रा खर्चा करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का, यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मिसयूज़ करते हैं, यानी जो नेसेसरी नहीं है ऐसी आइटम पे हम उनका यूज़ करते हैं। जैसे फ़ॉरेन घूमने चलेगा कोई, उसको परमिशन दे दी, यानी अगर कोई फ़ॉरेन घूमने गया है तो वो क्या करेगा? फ़ॉरेन करेंसी लेके जाएगा ऑब्वियसली। तो ऐसा हम यूज़ सही से नहीं कर पा रहे हैं फ़ॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का। हम क्या मोस्टली डेवलपिंग नेशंस नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमारा फ़ॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते और बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल में चला जाता है। इंक्रीजिंग बर्डन ऑफ पेमेंट ऑफ फॉरेन डेब्ट्स। अब डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काफ़ी सारा लोन लेती है फ़ॉरेन कंट्री से। फ़ॉरेन कंट्री से लोन तो ले लिया, फिर बाद में उसको एक साथ चुकाना पड़ता है। जब उसको हम रीपे करेंगे तो हमें फ़ॉरेन करेंसी एक साथ पे करनी पड़ती है, जिसके कारण क्या होगा, एकदम से हमारे ऊपर बर्डन पड़ जाता है। इंडिया हर साल 6,000 से 7,000 करोड़ का लोन रीपे करता है। तो इससे क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवर में चला जाएगा। राइजिंग इन्फ्लेशन। राइजिंग इन्फ्लेशन जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, डेफिसिट फाइनेंसिंग उसका सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो डेफिसिट बजट बनाती है, जिसके कारण उन्हें फाइनेंसिंग करना पड़ता है उसको। और फाइनेंसिंग करेगी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसे, नए नोट छाप के, तो क्या होगा, मार्केट में पैसा ज़्यादा आ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होने लग जाएगा। इन्फ्लेशन हमारा बढ़ेगा तो आपको पता है इन्फ्लेशन बढ़ने से क्या होगा, इंपोर्ट बढ़ेंगे और एक्सपोर्ट कम होंगे। इंक्रीजिंग प्रोटेक्शनिज्म इन डेवलप्ड कंट्रीज़। डेवलप्ड कंट्री क्या करती है, अपने जो फ़ॉरेन जो उनको माल लेना है उसके अंदर बैन लगा देती है या उसके ऊपर कंट्रोल कर देती है, प्रोटेक्शन कर देती है कि कोई भी कंट्री से हम इससे ज़्यादा माल नहीं लेंगे, एक लिमिट लगा देगी। यानी या तो इंपोर्ट ड्यूटी है वो इंक्रीज़ कर देगी। डेवलप्ड नेशंस जैसे अमेरिका है वो इंडिया चाइना के साथ करता है, इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज़ कर देगी या किसी प्रोडक्ट का बैन कर सकती है। तो ये सारे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो क्या करती हैं कि अपनी कंट्री के इंडस्ट्रीज़ को बचाने के लिए फ़ॉरेन कंट्री के माल के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज़ कर सकती है या लिमिट डिसाइड कर सकती है कि इससे ज़्यादा माल वो हमारी कंट्री में नहीं सेल कर सकते हैं। लैक ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब में कोई भी प्रोडक्ट है जिसका हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं उसका सब्स्टिट्यूट तैयार करना, वो डेवलपिंग नेशंस नहीं कर पा रहे हैं। रीज़न उसका क्या है, उनके पास टेक्निक नहीं है, उनके पास कैपिटल नहीं है। इन दोनों की कमी होने के कारण वो जो फॉरेन कंट्री से माल इंपोर्ट कर रहे हैं उसका सब्स्टिट्यूशन प्रिपेयर नहीं कर पा रहे, जिसके कारण क्या हो रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम बढ़ेगा। टेंडेंसी ऑफ डिक्लाइन इन फॉरेन एड। फॉरेन एड भी हमारी धीरे धीरे कम होती जा रही है। हमारी क्या, हर एक कंट्रीज़ की जो भी डेवलपिंग नेशंस है उनकी धीरे धीरे फॉरेन एड कम की जा रही है जो डेवलप्ड नेशन है उनके द्वारा। पॉपुलेशन ग्रोथ, ऑब्वियसली जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे हम क्या करेंगे,
ज़्यादा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की डिमांड करेंगे। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की डिमांड करेंगे और उतना प्रोडक्शन अगर हमारी कंट्री में नहीं हो पा रहा, यानी डिमांड को सप्लाई मैट नहीं कर पा रही है, तो हमें सप्लाई क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। इंक्रीज़ करने के लिए हमें फ़ौरन से माल इंपोर्ट करना पड़ेगा, देन हमारी डिमांड एंड सप्लाई मैट करेगी और बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसके कारण डिसइक्विलिब्रियम में जाएगा। अगर हम हमारी डिमांड को डोमेस्टिक मार्केट से फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे, इंक्रीज़ इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, ऑब्वियसली वॉर की सिचुएशन रहेगी या हर कोई कंट्री अपनी बाउंड्रीज़ हैं जो उनको मजबूत करना चाहता है कि कोई भी देश दूसरे देश के ऊपर आक्रमण या अटैक ना कर पाए। इसके लिए वो क्या करेंगे, अपने जो हथियार हैं उनको बढ़ाएंगे। अब वेपन्स को इंक्रीज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर इंडिया में या डेवलपिंग नेशन में नहीं बन रहा तो उनको क्या है, बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे इंडिया इज़राइल से, रूस से क्या करती है, डिफेंस के जो आइटम है, वेपन्स है, उनको इंपोर्ट करती है, जिसके कारण क्या होगा, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम में जाएगा। तो ये हमारे सारे रीज़न हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्यों डिसइक्विलिब्रियम में जाता है। तो नेक्स्ट में हम जो डिसइक्विलिब्रियम है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, उसको करेक्ट करने के क्या मेज़र हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या क्या उसके मेज़र्स है जिससे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस में ला सकते हैं।